दुर्गा मंदिर को लेकर भी हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को धमकी दे दी थी। दरअसल हुमायूं कबीर ने मंदिर के लिए जमीन अधिग्रहण पर सवाल उठा दिया। आरोप लगाया कि हिडको ने सरकारी पैसे से जमीन खरीदी। हिडको यानी बंगाल का हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ममता बनर्जी सरकारी पैसे से दुर्गा मंदिर का निर्माण कर रही हैं। जिस जमीन पर दुर्गा मंदिर बन रहा है वो मुसलमानों की है, यह हुमायूं कबीर ने कह दिया। हुमायूं कबीर का कहना है कि वो जनता के पैसे से बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। लोग एक एक ईंट लेकर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी सरकारी पैसे से मंदिर कैसे बनवा रही हैं? हुमायूं कबीर ने धमकी दी है कि अगर ममता ने यह मंदिर बनवाया तो सड़क पे उतरकर मुसलमान और हुमायूं कबीर की पार्टी विरोध करेगी। सुनिए उनको। मेरा जो पार्टी बनाया नया जेयूपी जनता उन्नयन पार्टी, इनको वो हिडको को खिलाफ मैं जाऊंगी। हिडको जो पैसा हुआ डालेगी, सरकार का पैसा हुआ लगाएगी, तो उनको खिलाफ में जुद्दर। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इसी प्रोटेस्ट की धमकी की वजह से वहां दुर्गा मंदिर का काम रुक गया है? कोलकाता में दुर्गा मंदिर का काम क्यों रुका, इस पर भले ही अभी आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मुस्लिम वोट बैंक के नाराज होने के डर से यह मंदिर का काम रोक दिया गया है क्या? क्योंकि आप देखिए कि हुमायूं कबीर किस तरह से ममता से मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं, यह कहा जा रहा है। हुमायूं कबीर ने जनता उन्नयन पार्टी के नाम से राजनीतिक दल भी बना दिया। यह जेयूपी पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हुमायूं कबीर ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन भी किया। फुरफुरा शरीफ के मौलाना अब्बास सिद्दीकी से भी गठबंधन करेंगे कहा जा रहा है। मौलाना अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट है। अभी तक फुरफुरा शरीफ से ममता बनर्जी के लिए अपील होती थी। अब बंगाल में हुमायूं कबीर, ओवैसी और मौलाना अब्बास सिद्दीकी का गठजोड़ बन रहा है। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के 30% मुस्लिम वोट बैंक पर अपना दावा ठोकने लगे हैं और इसके लिए बाबरी मस्जिद को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और इससे मुसलमान इस मुद्दे से जुड़ रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि कहीं ममता बनर्जी इस बात से परेशान तो नहीं है कि उधर मुसलमान टूट गया, पता चला इधर मंदिर बना तो उधर और मुस्लिम वोट बैंक छिटक गया। इधर बीजेपी हिंदू वोट बैंक को जो है वो अपने तरफ करने में लगी है। तो ममता बनर्जी के लिए चुनाव कठिन होता जा रहा है, ये चर्चाएं सब तरफ है। अब दुर्गा मंदिर के मुद्दे पर ममता बनर्जी घिर रही हैं तो उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इसी साल सितंबर में दुर्गा पूजा के पंडाल में एक व्यक्ति गाना गा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि मेरी आंखों में मदीना और दिल में काबा है। यह सब दुर्गा पूजा पंडाल में हो रहा था और ममता बनर्जी वहां ताली बजा रही थी। इसी तरह से आरोप है कि साल 2017 में ममता बनर्जी ने दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम रुकवा दिया था जिससे मुहर्रम का जुलूस निकल सके। इन तस्वीरों के आधार पर लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए कोलकाता में दुर्गा आंगन का काम रोका गया है। तो बंगाल में ममता बनर्जी बाबरी के नाम पर मुस्लिम वोट के फेर में फंस रही हैं। दुर्गा मंदिर का मामला भी खिलाफ चला जाएगा क्या, बहुत सवाल है। दूसरी तरफ राजस्थान के जयपुर में भी एक मस्जिद को लेकर बड़ा हंगामा हो गया। जयपुर में एक मस्जिद के बाहर रखे पत्थर हटाने के मुद्दे पर ऐसा बवाल हुआ, पत्थर चल गए। दरअसल जयपुर के चौमू में बस स्टैंड के पास एक मस्जिद है, इसके बाहर कुछ पत्थर पड़े हुए। ये पत्थर काफी समय से वहां पर रखे हुए और इनकी वजह से ट्रैफिक की समस्या होती है। पत्थरों को हटाने के लिए प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय के साथ बातचीत की। आपसी सहमति से पत्थरों को हटाया गया, लेकिन आरोप है कि पत्थर हटाने के बाद कुछ लोगों ने लोहे की रेलिंग से मस्जिद की बाउंड्री बनाने का काम शुरू कर दिया। पुलिस और प्रशासन के मना करने के बाद भी रेलिंग लगाई जाती रही और इसी दौरान पत्थरबाजी शुरू हुई। यह घटना रात के करीब 3 बजे की है। पुलिस और प्रशासन के मना करने के बाद भी मस्जिद के बाहर लोहे की रेलिंग लगाई जाती रही, जिसे जेसीबी की मदद से हटाने की कोशिश हुई। तभी अचानक से पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। भीड़ की तरफ से लगातार पत्थर फेंके जाने लगे। अफरा तफरी मच गई। देखिए कैसे पत्थर चल रहे हैं। आरोप है कि पुलिस पर पत्थर और शीशे की बोतलें तक फेंक दी गई। पुलिस को हालात कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े भाई। पथराव में कई पुलिस वाले घायल हो गए, किसी का सिर फट गया है, किसी के हाथ में चोट लगी है। और यह सारा बवाल सिर्फ इसलिए हुआ कि मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाकर जब रेलिंग लगा रहे तो रोक दिया। पुलिस पर पथराव के बाद इलाके में तनाव फैल गया। शुक्रवार है, जुमे का दिन था। जुमे पर कोई हंगामा होने की आशंका थी तो तड़के सुबह पथराव के निशान अभी भी चौमू में दिख रहे हैं। वहां पर लोग अपने घरों से निकल नहीं रहे हैं। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट कि वहां अभी क्या हालात है। शुक्रवार तड़के जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, कांच की बोतल्स फेंकी गई, अब वैसे हालात ना बन जाएं क्योंकि आज जुम्मे का दिन है। ऐसे में तमाम लोग नमाज पढ़ने भी जाएंगे समुदाय विशेष के, तो वो उग्र ना हो जाए, आक्रामक ना हो जाए, इसलिए जो समुदाय विशेष के लोगों का इलाका है वहां पर भी एडिशनल फोर्सेस को डेप्यूट किया गया है। तो वहीं हालात जो है वो एकदम
सन्नाटा पसरा हुआ है इन तमाम गलियों में, जहां आज देर रात को जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, पत्थर फेंके गए, बोतल फेंकी गई कांच की, वहां अब पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। एक भी व्यक्ति आपको बाहर निकलता हुआ नजर नहीं आएगा, कोई बाहर भी नहीं निकल रहा है, लेकिन पुलिस के वाहन लगातार इन गलियों में जा रहे हैं। मस्जिद के मुद्दे पर पथराव की खबर से हंगामा मच गया। फौरन पुलिस प्रशासन सब एक्टिव हुए। आप देखिए, इस पूरी घटना में करीब 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। घटना के बाद 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करना पड़ा। पुलिस की टीम ने चौमू में फ्लैग मार्च किया है। घटना के बाद इलाके के बाजार बंद हैं। एसटीएफ, वज्रवाहन, आरएसी, पुलिस लाइन, जयपुर की टीमों के 500 जवान वहां मौजूद हैं। पथराव करने वाले आरोपियों की पहचान की जा रही है। फिलहाल हालात कंट्रोल में है और पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। सुनिए पुलिस ने पूरी घटना के बारे में क्या बताया। पूरी तरह से कंट्रोल में है। कल मतलब आज सुबह से ही कंट्रोल में थी और उसके पहले भी 2-3 घटनाएं हुई थी जिसमें कि विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने पूरी तरीके से उसको नियंत्रित कर लिया है। अभी हम लोगों ने पूरे इलाके को सैनिटाइज किया था, एरिया डोमिनेशन किया था, काफी सारे संदिग्ध लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया है, उनसे पूछताछ करेंगे, उसके आधार पर जो भी मुलजिम होंगे उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। रात के अंधेरे में पुलिस पर पथराव करने वालों की अब धरपकड़ शुरू हो गई है। पथराव करने वाले उपद्रवियों को लगा होगा कि रात का समय है, पुलिस क्या ही पहचान कर पाएगी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों की शिनाख्त शुरू कर दी। जो भी संदिग्ध दिख रहा है उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के इस एक्शन से संदिग्धों की हालत खराब हो गई। देखिए क्या हुआ। अरे कुछ मामला नहीं है भाई, पता नहीं, मेरे को पता नहीं। पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों फेंके? पत्थर क्यों फेंके? पत्थर क्या नाम है? क्या नाम है? पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? सर हम लोग परदेसी है सर। सर हम लोग परदेसी है सर, हम लोग किराए से रहते हैं। यानी राजस्थान की पुलिस भी इस मामले को हल्के में नहीं ले रही। जो आरोपी लग रहे हैं सबको कॉलर से पकड़कर टांग दिया है। चलो जरा बताओ क्या किए थे वहां पर। सबसे पूछताछ हो रही है, आरोपियों की पहचान हो रही है, लेकिन एक सवाल लोग पूछ रहे हैं, इतने पत्थर हर बार आ कहां से जाते हैं। खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास। सुबह पीएम मोदी ने प्रेरणा स्थल का कल उद्घाटन किया। शाम को भाई लोग कार, रिक्शा, ट्रक लेकर आए और गमला चुरा के ले गए। कौन थे ये लोग? लखनऊ में गमला चोरी कांड। इधर पीएम मोदी ने किन नन्हे वीरों को सम्मान दिया कि देश का गौरव बढ़ गया है। इन गमला चोरों को इन वीरों से सीखना चाहिए। हमारे यहां लोग भी गजब गजब के हैं। आप सुनेंगे, तस्वीर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कल पीएम मोदी ने लखनऊ में बनाए गए भव्य प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, जहां शानदार स्टैचू लगे जिसे देखकर किसी का भी मन खुश हो जाए। लेकिन आप देखिए कि इधर पीएम का कार्यक्रम खत्म हुआ, पीएम गए, उधर इस जगह पर रखे गए गमले लोग उठाकर ले जाने लगे। गजब कर दिया लोगों ने भाई। इधर पीएम मोदी निकले, उधर गमला चोरी होने लगा। गमला उठा के ले जाने के लिए कोई स्कूटर लेकर आया, कोई बाइक लेकर आया, कई लोग तो कार में गमले भर भर के ले गए भाई। कुछ लोग तो शायद यही सोचकर बैठे थे कि कब पीएम का कार्यक्रम खत्म हो और कब एक गमला टाप लें। देख रहे हैं स्कूटी ले लोग आए। खत्म हुआ मामला। छोटा ट्रक लेके आ गए भाई, उसमें गमला भर भर के ले गए। गमला चोरी करने में महिलाएं तक पीछे नहीं रही। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के बाहर ऐसा लग रहा था जैसे गमला चोरी की कोई प्रतियोगिता चल रही। बताइए, नाम है प्रेरणा स्थल, इनकी प्रेरणा थी कि कैसे गमला चुरा ले। इन लोगों ने अपने लखनऊ में जो किया है उसके लोगों का नाम डुबा दिया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, ये तो बड़े लोग कर रहे थे, गमला चोरी कर रहे थे, लेकिन बच्चों ने जो किया है और उनका जो सम्मान हुआ है, उन बच्चों से इन बड़ों को सीखना चाहिए। इन बच्चों ने देश का नाम जो है वो गौरव और देश का बढ़ा दिया है। देश का गौरव बढ़ाने वाले इन बहादुर बच्चों की कहानियां बताऊंगा, लेकिन पहले गमला कांड का हैरान करने वाला एक छोटा सा ट्रेलर दें। लखनऊ के बारे में कहा जाता है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, लेकिन लखनऊ से जो तस्वीरें आई हैं उन्हें देखकर लोग मुस्कुरा नहीं रहे हैं, बल्कि माथा भी पीट रहे हैं और सोच रहे हैं क्या ही चल रहा है। क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि बीच सड़क पर गमला चोरी करने की होड़ लग जाए। प्रेरणा स्थल के बाहर से जो गुजर रहा था उसके हाथ में एक गमला जरूर दिख रहा था। कई लोग तो बैग भर भर के गमला ले गए। कई लोग तो ऐसे भी थे जो यहां पर सिर्फ गमला चोरी ही करने आए थे। कई महिलाओं को अपने बच्चों के साथ यहां पर देखा गया। कई लोग पूरे परिवार के साथ गमला चोरी करते दिखे।
गमला चोरी करने वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग वीडियो बना रहे हैं। बेशर्मी इतनी कि मना करने टोकने के बाद लोग हंसते हुए गमला चुरा के ले गए। वीडियो बना रहे लोग कैसे इन लोगों का मजाक बना रहे थे, सुनिए आप। प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के लिए सरकार ने तमाम तैयारियां की थी। कार्यक्रम स्थल के पास सड़क किनारे छोटे छोटे गमले लगाकर पूरा एरिया जो है उसको सजाया गया था, देखिए। लेकिन लखनऊ में तो लोगों ने हद पार कर दी। सड़क पर लगे गमलों की सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात थे, लेकिन मना करने के बाद भी लोग गमलों पर हाथ साफ करते रहे। कई लोग तो ऐसे थे जो कार और स्कूटी लेकर आए थे। गमला चोरी करने वालों की बातें और उनकी दलीलें सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। गमला चोरी करने वाले कई लोगों ने जब कैमरा देखा तो सकपका गए। एक भाई साहब तो कहने लगे कि एक गमला ही तो उठाए हैं, खजाना थोड़े लूट लिया है। सोचिए क्या ही है कि गमला चुरा के ले जा रहे हैं। अच्छे अच्छे परिवार के लोग दिख रहे हैं जो गमला चुरा के ले जा रहे हैं, गाड़ियों से आके ले जा रहे हैं। इन लोगों को, ऐसे लोगों को जो देश का नाम डुबाते हैं, उन्हें छोटे छोटे बच्चों से सीखना चाहिए। जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, इससे क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या देश का भला कर रहे हैं? दूसरी तरफ आप छोटे छोटे बच्चों को देखिए जिन्होंने देश और समाज के लिए काम किया, और इन बच्चों को आज दिल्ली में सम्मानित किया गया। दिल्ली में वीर बाल दिवस पर 20 बच्चों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल दिवस पर बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया। इन बच्चों को अलग अलग क्षेत्र में बेहतरीन और बहादुरी के कामों की वजह से चुना गया। पीएम मोदी ने भी इन विजेता बच्चों से मुलाकात की। जिन बच्चों को आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा रही पंजाब के श्रवण सिंह की। 10 साल के श्रवण फिरोजपुर के रहने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान श्रवण ने भारतीय सेना के जवानों की मदद की थी। छोटे से श्रवण ने जवानों को दूध और लस्सी पिलाकर उनकी सेवा की थी। उनकी इसी जिंदादिली के लिए बाल पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। जब मिशन सिंदूर शुरू हुआ था, हमारे गांव में फौजी आए थे। जब पाकिस्तान के लड़ाई हो रही थी और हमारे फौजी आए थे उधर, और वो हमारे लिए रक्षा के लिए आए थे। फिर मैंने सोचा चलो उनकी अभी सेवा करते हैं। फिर मैं दूध, चाय, लस्सी, बर्फ लेके जाता था उनके लिए रोज। देखिए, गमला चुराना बहुत आसान है, लेकिन देश के काम आना बहुत मुश्किल है, और वो काम इन छोटे छोटे बच्चों से उन बड़े बड़े लोगों को सीखना चाहिए।